देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी मीडिया बंधुओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरे साथ आए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी और उनके साथ बैठे हुए पीसीसी के हमारे मेंबर ठाकुर दास जी और चंद्रमोहन जी, और मेरे साथ बैठे हुए हंसराज पादा जी और रंजनीश बसोत्रा जो कि ओबीसी के प्रेसिडेंट हैं, दर्शन जी, गुरुदेव जी और दयाराम जी, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, हमारा प्रोग्राम जो है वो 26 को होने जा रहा है, सैटरडे को, शनिवार है उस दिन। जो जलसा है हमने मेला ग्राउंड बनी में रखा है, जिसका उद्देश्य है कि हम बनी को हमेशा इग्नोर किया जाता है और बनी में जिस तरह की स्थिति जो आज पैदा हो गई है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी लीडर जो नव नियुक्त जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिनको पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने, वकार रसूल वानी जी वो बनी में आ रहे हैं, और रमन भल्ला जी जो इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट है, और उनके साथ जितने भी बड़े लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के वो सभी आ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कमेटी है वो सभी आएंगे। और जितने भी बनीवासी हैं, मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी उस दिन इस जलसे में आएँ, यहाँ पर अपना जो सहयोग है वो इस जलसे के लिए दिखाएं, ताकि हमारे बनीवासियों के साथ जो भी भेदभाव आज तक होते आए हैं उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा बनी की तरक्की के लिए बात की है और आगे भी करती रहेगी। और जो भी जिस तरह की आजकल एसटी स्टेटस के लिए डिमांड बनी में ज़ोरों शोरों से हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेगी। और आजकल आप देख रहे हो जिस तरह से 370 हटने के बाद हमारा जो स्टेटस, जो स्टेट का दर्जा था वो हमसे छीन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे जो बेरोज़गारी है वो चरम सीमा पर है। आज हज़ारों लाखों रोज़गार जो युवा हैं वो बेरोज़गार घर पर बैठे हैं, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। और महंगाई तो आप सभी को पता ही है किस तरह से चरम सीमा पर है। यही मेन उद्देश्य जो है इस जलसे का रहेगा। और अभी हाल ही में जो आग की घटना यहाँ पर हुई जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई थी, उसका भी हमें बहुत खेद है, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि पार्टी भी बाकी जो भी चीज़ें हैं वो विस्तार से हमारे साथी आपको बताएंगे। जी ठाकुरदास से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा पसमानदा इलाके, पिछड़ी हुई जातियों के लिए काम करती रही है, और ये दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद कांग्रेस ने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, बनी के 33 गांव को टोटली इग्नोर कर दिया। यहाँ पे किसी तरह का कोई तरक्की तामीर का कोई काम या जो चल रहे थे सड़कों का काम, वो भी इतने स्लो डाउन कर दिए गए कि वो एक घूंगे की चाल से चल रहे हैं। कई दिनों से चल रहे, कोई किसी बात को पूछता नहीं है, अफसरशाही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तब्दीली करके यहाँ के पटवारियों को बदलकर दूसरी जगह पर भेज दिया गया, और यहाँ के आम आदमी को इतनी मुश्किल होगी तहसील में जाने के लिए कि पटवारी ही अपनी ही स्वामी को नहीं पहचानता है कि ये कौन है, और ये मसाइल कहाँ हल करेंगे हमारे। इसके अलावा ये हाल ही में बनी बाज़ार में दुकानों को आग लगती है। कोई हम कहेंगे कि नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वजह नहीं कि किस तरीके से आग लगी, लेकिन जल जाती हैं दुकानें। और ये हमारी सरकार, डीसी साहब आते हैं और 10-10 हज़ार रुपये उनको पकड़ा देते हैं। यहाँ के करोड़ों लाख रुपए का नुकसान हुआ। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, ताकि वो फिर से अपने रोज़गार को रेज कर सकें, फिर से अपने दुकान को चला सकें। नहीं तो वो भी बेरोजगारी की तरफ धकेल दिए गए हैं कुदरती दर से। का आलंकन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं तहसीलदार साहब को डीसी के द्वारा। ये जानकारी जो हमारे पास है, उन्होंने कहा कि नुकसान कितना हुआ है उसका जायजा लिया जाए, उसके बाद जितनी संभव होगा उतना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर तहसीलदार और एसडीएम साहब बनी में मौजूद है, और कंपनसेशन बनाने के लिए उनको वक्त चाहिए। ये तो एक लेम एक्सक्यूज है ना। पावरफुल ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये पटवारी या गरदौर थोड़ा है या नायब तहसीलदार थोड़ा है, ये नहीं कर सकता। कॉम्पिटेंट ऑफिसर है ये एक दिन में 24 घंटे में कंपनसेशन बना सकते थे और ऑनलाइन आगे भेज सकते थे। इसके अलावा बाकी क्या, कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टैंड करती है किसके लिए? पिछड़े इलाकों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ आज तक बनी में है
जो धरती पे जो निशान है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। ये बीजेपी वाले बताएं ना, हमने 2014 के बाद बनी को क्या दिया? वो तो कहते हैं हमने सड़कों के जाल बिछा दिए। कहाँ बिठा दिए? 2007 में ये प्लान बनता है, 2011 में इसकी DPR बनती है, 2014 में हमें ये पैसा मिलना था जो 2016 में मिला, क्योंकि वहाँ पे पलटा लगा। सरकार को पलटा लगने के बाद ये पैसा 2016 में आया। 2016 में 169 करोड़ रुपया आया और हमारे मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट जी बनी में कहते हैं कि हमें 142 करोड़ रुपया मिला है। 27 करोड़ रुपये यहीं पे वोट काट देते हैं। तो वही PMGSY गरीबों की और यही PMG बस। अच्छा, उसके आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे जब ये सड़कें चलती हैं कि ढक्कर तक रोड जाती है, सभी पूरी सड़क पे क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं उन मुलाजमों, उन ज़मींदारों को जिनकी थोड़ी ज़मीन कटती है। लेकिन 6 किलोमीटर से ढग्गर पुल से लेकर सूजन तक 6 किलोमीटर पे किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। ये अंधेरगर्दी नहीं, ये दो अमली नहीं, क्लाइव की तो और क्या है? ये क्लाइव कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर है जिसने हिंदुस्तान में 2 अमली का कानून शुरू किया था। और यही बीजेपी कर रही है, 2 अमली का काम शुरू कर रही है, अपने लोगों के साथ कुछ और बाकियों के साथ कुछ और। नहीं जब बता बताओ कि 6 किलोमीटर पे जिस जमींदार की, छोटे किसान की जिसकी जमीन काटी गई, उसको कंपनसेशन क्यों नहीं दिया इन्होंने? सिटी रोड पे कंपनसेशन क्यों नहीं दिया इन्होंने? J&K स्टेट ऐसी है कि जिसमें PMGSY में और ये जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज तक ये जो कांग्रेस, ये इसकी बीजेपी की जो सरकार रही है, इसने क्या किया है? इसने किया कि समाज में बांटने की कोशिश की है। जो एक आज तक सदियों से, आज से नहीं सदियों से, हजारों साल से भारत जोड़ो यात्रा के लिए बड़े सारे सवाल उठा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ो, बाद में भारत जोड़ने का बात की। कांग्रेस वो तो ये बात कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस एक है, एक थी, एक रहेगी, ये इनका झूठा प्रोपेगेंडा है। और जो आदमी डेमोक्रेटिक स्टेट है, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट है, जिसको अच्छा लगता है वो कांग्रेस के साथ चले, जिसको नहीं लगता है छोड़ दे, चले जाए। इसमें हमें क्या एतराज़ है? लेकिन फिर भी कांग्रेस याद रखिए, कांग्रेस चुनाव में हारी है, कांग्रेस डूबी नहीं है। कांग्रेस आज भी आवाम के दिलों दिमाग पर राज करती है और वक्त आने पे बता दे कि कांग्रेस के क्या कांग्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकती। जिस तरह से बीजेपी को जवाब देंगे हम। जिस तरह से डाउनफॉल दिखाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्योंकि अथॉरिटेरियन रजीम है, क्या इसको इतना डर है कांग्रेस का कि यही हमें टक्कर देने वाली है? रीजनल पार्टीज को ये मानते नहीं है कुछ भी। ये बात तो सच है। अगर बीजेपी डरती है तो वो कांग्रेस को से डरती है। तभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया कि कांग्रेस मुक्त भारत। वो दूसरी पार्टियों का नाम क्यों नहीं लिया? तो कांग्रेस से डरते हैं ना। टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ जी। जो स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ। वो तो कह हमें टक्कर में तो है ही कोई नहीं। अब हिमाचल में दिखाई देगा, अभी हिमाचल में दिखाई देगा बीजेपी को क्या है टक्कर या नहीं है। हिमाचल में दिखाई देगा, गुजरात में दिखाई देगा, वो तो दिखाई देगा। अब आने दो, आगे इलेक्शन आने दो, दिखाई देगा बीजेपी को है टक्कर में कोई ये नहीं है। ये तो बीजेपी क्या मुद्दे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या हम चाहते हैं मुद्दों को लेकर आज हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट के अध्यक्ष, स्टेट के चीफ बनी में आए और वो बनी की इस दुर्दशा को देखें और कांग्रेस पार्टी जो है वो बनी की तरक्की तामीर के लिए आवाज़ उठाए। और इस दोमली के खिलाफ जो इस वक्त इन्होंने चला रखी है अंधेरगर्दी, इसके खिलाफ हम हल तलाश करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, मिलकर बैठकर देखेंगे इस बात को हम। पंकज सर, जिस तरह बीजेपी का दावा है कि इस बार 50 बार ठोक बजा के सीना ठोक के बोल रहे हैं, क्या उनका जो लोगों का रुझान वही हम देख रहे हैं? हर जगह सड़कों पे है, औरतें सड़कों पे है, डेमोन्स्ट्रेशन है, कहीं भी जो है हम नहीं देख रहे हैं कि अनरेस्ट ना हो। क्या भाजपा का भरोसा जो है ईवीएम पे ज्यादा है? इतना उनको कॉन्फिडेंस कैसे है? और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस बीच में? पहली तो बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 50+ का कोई कॉन्फिडेंस हो, जो पिछले 2 साल से वो जोर शोर से उठा रहे हैं, तो अभी तक इस रियासत में या इस यूटी में चुनाव हो चुका होता। उनको पता है कि एलजी की हुकूमत में पिछले 2 साल से यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी लोगों के साथ, इलाकों के साथ, बेरोजगारों के साथ और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा है, उसे देखते हुए उनके खुद के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब मीडिया में ये बात फैलाने के लिए कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, वो आप लोगों को घुमाने के चक्कर में वो रहते हैं। क्योंकि इस समय जो मीडिया जो हिंदुस्तान का है, खासकर जो बड़ा मीडिया आप देखेंगे, आए दिन में देखिए वो सारा मीडिया एक तरफ चल रहा है, लेकिन आम आवाम जो है
वो जो पिस रहा है वो तो इस समय इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव की घोषणा हो, कब हमें मैंडेट डालने का अपना हक मिले और कैसे हम, जैसे आप हिमाचल की आपको एग्जांपल दे रहे हैं, किस तरह हम इनको हम नेस्तनाबूद करें और इस स्टेटहुड को हासिल करने के लिए जो हमारा सर काटा गया, पहले लद्दाख को अलग किया गया और उसके बाद जो विलय यहाँ पे किया गया था, महाराजा हरि सिंह साहब ने जो विशेष रियायतें, विशेष सुविधाएं इस जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी, हमारा जो इन्होंने छीना है हक हकूक़ हमारे जो छीने हैं उसको वापस लेने के लिए हम सब संघर्षरत हैं। हमें अपनी स्टेट उन्हीं मायनों में वापस चाहिए, अपने हक वापस चाहिए, ताकि हमारे जो ज़मीनें हैं वो हमारी लोगों की रहें, हमारी नौकरियां हमारी रहें और हमें तमाम वो सहूलतें जो विलय के समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई हैं, हम उन सब के लिए खड़े हैं। कांग्रेस उन सब के लिए खड़ी है। पंकज डोगरा सर, पंकज सर, जो कहीं 25 ना लाख कहीं इशारा वोटर्स जो बाहर से लाए हैं 370 जेके में, उसके लिए क्या stand है? 370 की ओर है, लेकिन वहीं गुलाम नबी आज़ाद ये कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक वो कह सकते हैं कि झूठे वादे किए जा रहे हैं आवाम से। 370 वापस नहीं आ सकता है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी खुद की अपनी पार्टी बनाई है उन्होंने। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के एक ज़माने में बड़े नेता रहे हैं और मैं कहूँ कहीं ना कहीं पे पार्लियामेंट में, विशेषकर जब राज्यसभा का वहाँ पे सदर चल रहा था और जिस समय ये 370 को निरस्त किया जा रहा है, उनका रोल भी जो है वो किसी ना किसी तरह से वो हम हाशिए पे रखते हैं उसको। वो चाहते तो उस समय बवाल वहाँ पे कर सकते थे, सिर्फ पार्लियामेंट में रोने धोने से दो आंसू वहाँ से आए, दो आंसू मैंने वहाँ से बहा दिए, उससे काम नहीं चलेगा। उनका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। वो किस तरह कांग्रेस को किस हालात में छोड़ के गए हैं। जब मलाई थी तो मलाई और मक्खन वो खाते रहे, और जब संघर्ष का ज़माना आया, जब हाथ जोड़ो के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले हुए हैं और जिस तरह से उनको जनमानस का समर्थन मिल रहा है, और मैं कहूँगा कि उस समय उनको ये लगा कि इस उम्र के इस पड़ाव में अब मैं कहाँ संघर्ष करूँगा, मोदी साहब से हाथ मिला लेते हैं अंदर खाते में और कभी ना कभी यहाँ पे मौका मुझे मिल जाएगा। उस सब के चक्कर में वो वहाँ पे गए हैं। और आज़ाद साहब की अपनी कोई थ्योरी रही होगी, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि जो रियायतें, सहूलतें हमारे यहाँ पे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है 370 के नाम पे उनको कोई एलर्जी है तो हमें 371 दे दें। हमें अपनी रियायतें चाहिए, उसका कोई और नाम रख रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम से। वो शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं, मोहल्लों के नाम चेंज कर रहे हैं, 370 का नाम भी 371 कर दें। लेकिन मेरे हक हकूक़ जो विलय के समय हिंदुस्तान में जब मैंने ज्वाइनिंग की है, जो मुझे हक दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मुझे क्यों रोड कर रहे हैं? पंकज डोगरा सर, 25 लाख वोटर्स बैकडोर एंट्री कैसे देखते कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। हम अपने यहाँ टोपोग्राफी, हमारा कल्चर इरोड हो रहा है, हमारी लैंग्वेज इरोड हो रही है, हमारे यहाँ से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगे कानून यहाँ पे आ रहे हैं, हम क्यों लगने देंगे? अगर हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो घरों में बैठ के सुन रहे हैं, अगर हम सब ये चीज़ें यहाँ होने देंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशंस हमें बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी। कि हमारे वोटर्स की बैकडोर एंट्री है। हमारे सीनियर्स ने जो हमें हक हकूक़ दिलाए थे और हम लोगों ने उनको लुटाए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे यहाँ का नुमाइंदा हो चाहे बगल का नुमाइंदा हो, उनके तहत ही ये सारी जो सहूलतें यहाँ से गई हैं, उन लोगों को वोट मांगने का हक भी नहीं है। वो कैसे वाम के पास जाएंगे? जिस दिन वो वाम के पास जाएंगे, ये बीडीसी डीडीसी किस तरह से उन्होंने बनाया, कैसे ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ दिया, किस तरह से यहाँ सारा गाला गपला यहाँ पे होता है धार्मिक उन्माद के चलते हुए। और सब लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में हो, कि एजेंडा क्या है। हमारा एक ही एजेंडा हो चाहिए कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बांटने में लगी हुई है, उसको कैसे बचा सकते हैं। हमारा ये एजेंडा होना चाहिए। हम लोगों को जाति बरादरी से ऊपर उठ के करना चाहिए। की बात की, अगर हम बनी की बात करें, कठुआ जिला का पसमानदा इलाका है बनी, और यहाँ से पहाड़ियों की आवाज़ उठी जा रही है कि पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि इनको इग्नोर किया गया, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये पहाड़ी स्टेटस की बात है। अगर बाकी पीर पंचाल में आप पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को पहाड़ी स्टेटस देते हैं तो हमारे यहाँ तो सब सारे पहाड़ी के बोलने आते हैं। देव तो पहाड़ी बोलने वाले बड़ी को बदिया पहाड़ी को बोलता, वो भी नहीं बोलते हैं। उनके कने भी मिक्सिंग में कोई मुजफ्फराबादी बोलता, कोई दूसरी बोलता। साढ़े थे प्योर पहाड़ी अस लोग सामने मिलना चाहिए। मुजफ्फराबादी कौन बोलता है? नहीं, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। पहाड़ी जो लैंग्वेज है हमारी, यहाँ पहाड़ी स्पीकिंग हमारी है। लेकिन सर, यहाँ तो एक विवाद छिड़ा हुआ कि कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% वहाँ कट रहा है, कहीं आरबीए कट रहा है, कभी एसटी कट रहा है। ये तो सर विवाद हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। एसटी जो है वो गुज्जर बकरवाल है बेचारे, वो प्रोटेस्ट करते हैं, एसटी बचाओ। तो ये क्या चल रहा है साहब? सर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस चीज? हमारा स्टैंड ये है कि हमें आपको मिले बनी का। हम बनी में बैठे हुए हैं तो बनी में पहाड़ी लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग में अगर कोई चीज़
बांट रहे हैं वो, तो हम क्यों, हमें क्यों पीछे रखा है? हमें भी हमें दीजिए। मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो चुनाव में हाल कर देंगे। हमारे पास तो एक ही हथियार है ना कि हम बटन दबाने के समय उस समय कंजूसी नहीं करेंगे। आने वाले प्रोग्राम जो आपके 26 तारीख के हैं, क्या क्या मुद्दे जो है किन किन मुद्दों पर सर बात की जाएगी उस प्रोग्राम के? उस मुद्दे पे जो अपना हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे यहाँ पर पीसीसी के एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं, ठाकुर दास जी और काजी राजपूत जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाकी लोग हमारे सभी यहाँ दर्शन जी, हंसराज पादा जी और सभी लोग बैठे हुए हैं। हमने सब वो रखा हुआ है कि इन सब के साथ बात करके ही बना कि यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर मुद्दा है, और इलाकाई नाइंसाफ़ी यहाँ पे जो हो रही है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है। उस पर हम संघर्षरत रहेंगे, और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट वकार सूरवानी जी और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला जी और सीनियर साथी हमारे प्रदेश के यहाँ पे आ रहे हैं, और उनको इलाके के हालात को भी बारे में बताएंगे, लोगों से मिलेंगे भी जानकारी भी लेंगे, और फिर बड़े प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पर हो, या ऑल इंडिया स्तर पर हो, वहाँ पे हम सब करेंगे। और दूसरा, भारतीय जोड़ो यात्रा भी हमारी यहाँ पे आ रही है। राहुल गांधी जी जनवरी के अंतिम उसमें वीक में हमें लगता है कि वो लखनपुर में पहुँचेंगे, और हम यहाँ से अपना पूरा पहाड़ी क्षेत्र से भी हम उनके सम्मुख वहाँ पे जाएंगे। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में हर लोग अपने कल्चर के साथ, अपनी हेरिटेज के साथ, उसके साथ जुड़ रहे हैं, और हम वो भी एक यहाँ से मैसेज देंगे कि यहाँ के हम भी वहाँ पे चलें, और उस संघर्ष में जो 3000 या 4000 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी लगे हमारे मुद्दों के लिए वो लड़ रहे हैं, तो हम उनके सहयोग के लिए, उनके वेलकम के लिए हम सब लोग वहाँ के लिए आह्वान करेंगे, यहाँ से भी पूछ करेंगे, ताकि और उनको भी हम अपनी बनी की जितने भी यहाँ मुद्दे होंगे, जो चार्टर ऑफ डिमांड होगा हमारे सीनियर साथियों का, ये हम सब वहाँ पे लाएंगे और उस पर बात डोगरा साहब, जैसे 26 को ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, स्टेट लेवल प्रोग्राम कहेंगे आप, तो बनी वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर? बनी वासियों के लिए ये मैसेज है कि इस समय कोई चुनाव नहीं है कि हम कोई चुनावी रैली संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, और ना ही चुनाव का कोई माहौल है। इस भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में हमें नहीं लगता कि ये कब ये पिच तलाश कर रहे हैं कि जिस दिन पिच फेवरेबल होगी हम उसी दिन मैच खिलाएंगे या उसी दिन बैटिंग करेंगे, तो वैसी पिच उनको नहीं मिलने वाली। कितने दिन हम इस हुकूमत में पिसेंगे, एलजी गवर्नमेंट में, ये ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन दूसरी ओर हम अपने लोगों की मुश्किलात को सुनने के लिए, अपने लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए, नौजवानों से फेस टू फेस बात करने से, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ताकि महंगाई, भ्रष्टाचार, उन सब मुद्दों पे, इलाका नाइंसाफ़ी में हम बात कर सकें। और हम सब बनी वासियों से अपील करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, मजहब मिलत से ऊपर उठकर उस दिन यहाँ पे आएँ, सबसे बात करें, और ताकि हम अपनी बात, हमारे जो स्थानीय लीडरशिप है वो तो करेगी ही, लेकिन हम दूसरी तरफ जो जितने भी समाज के अलग विभिन्न संगठन हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, ताकि हम एक ऐसा कोई यहाँ से लेके ही मैसेज आएँ, ताकि बनी को हम एक अच्छी पहचान के साथ उभार के जो समस्या हैं उसका हल कर सकें, उनका समाधान कर सकें। और कांग्रेस जो है, हम यहाँ पे पंडित मंगतराम शर्मा जी और उसके बाद जितने भी हमारे जो दूसरे नेता आए वो तो खा पी के निकल गए हैं यहाँ से, लेकिन पंडित जी का फिर भी यहाँ पे आज काफ़ी उन्होंने इस इलाके में सड़क पहुँचाई, पहली सड़क पहुँचाई। उनका नकाल इंदिरा जी का जन्म दिवस था, हम तभी याद कर रहे थे कि कैसे उस समय यहाँ सड़क इंदिरा जी की यहाँ पे देन है, और हम फिर से वो इतिहास यहाँ पे चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे नौजवान नेता हैं, जैसे काजी राजपूत है, दर्शन जी हैं, और बाकी साथी हमारे यहाँ पे काफ़ी हैं। बुजुर्ग हमारे ठाकुर दास जी ने तो 4 दशक से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हंसराज जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, दयाराम जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ ओबीसी के रजनीश जी हैं, यूथ के गुरुदेव जी हैं। हम सब साथी लोग सब लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, और हम आपको मीडिया के माध्यम से भी कहेंगे, आप भी थोड़ा निष्पक्ष होकर हमारी बात को फैलाएं, हमारा प्रचार करें, क्योंकि सारा साधन और जितना भी ये ब्यूरोक्रेसी है, इनको तो हमेशा यही रहते हैं कि किस तरह से अपने आकाओं को खुश करें, किसी तरह सरकारों को खुश करें। लेकिन आपसे हमें बहुत उम्मीद रहती है, और आप फेयर रहेंगे, हमारी बातों को आगे पहुंचाएंगे। आप इलाके की बात पहुंचाते हैं, आप इस समय आप कांग्रेस की बात पहुंचाएंगे, और हम लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आप आएंगे, और उस दिन आप देखेंगे कि कांग्रेस की लीडरशिप कितनी संजीदा है बनी के बारे में, और हम बनी की हर समस्या को हल करने के लिए अपने साथियों से धन्यवाद। मीडिया की निष्पक्षता की बात करी, और मेरा सवाल ये है कि ग्राउंड पे खिलाड़ी तो बनिए और कमेंटेटर हम बन जाएंगे, जब खिलाड़ी नहीं होंगे ग्राउंड पे तो कमेंटेटरी क्या कौन करेगा? बैंक से आप देखेंगे कि जितना भी यहाँ पे इस ज़िले में और विशेषकर इस इलाके से जितनी भी आवाज़ उठाती है हमारी काजी राजपूत या बाकी साथी यहाँ पे हैं,
आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई समस्या हो ये लोग पहुंचते हैं, आवाज़ कठुआ तक पहुंचती है या वहाँ से जम्मू पहुंचती है। लेकिन ऐसा है कि हम मैच कहीं भी खेलते हैं, आज का कम्युनिकेशन का युग है, मीडिया का युग है। वहाँ कैसा खेला गया, मैं याद दिलाता हूँ आपको, वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता था तो एक पारी थी, उसमें कपिल देव जी ने 175 रन की शानदार पारी खेली थी। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो सुन लीजिए। लेकिन वो मैच जो है आज तक रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि उस दिन BBC की स्ट्राइक थी। तो आप मीडिया की स्ट्राइक पे ना चले जाइएगा उस दिन, ताकि वो रिकॉर्डेड जो 26 नवंबर को हम यहाँ पारी खेलने जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए और पूरे इलाके को दिखाई जानी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि खिलाड़ी तो बनिए, खिलाड़ी ये प्लेयर आपको जो दिख रहे हैं हरफन मोला खिलाड़ी हैं, बॉलिंग भी अच्छी करेंगे, बैटिंग भी अच्छी करेंगे और धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। T20 वाले प्लेयर्स हैं सारे। थैंक यू सर। धन्यवाद।